इसमें आज हम आपको यहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के विषय में बता रहे हैं। वैसे हम ये आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको पुनर्वृत्ति में आपको बता रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें भाषा का जो उद्देश्य है, ये भाषा का उद्देश्य संप्रेषण के प्रति होता है। संप्रेषण के अंतर्गत हम आपस में वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप की रचना वाक्यों से होती है, ये तो निश्चित है। और वार्तालाप की आधारभूत इकाई जो है वो वाक्य कहा जाता है, वह वाक्य है। और वाक्यों के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, आपस में एक दूसरे के भावों का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संप्रेषण जो है वह हुआ भाषा का उद्देश्य। तो भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। तो इसमें वाक्यों की रचना, अब हम देखते हैं कि वाक्यों की जो रचना है विभिन्न पदों और प्रबंधों से होती है। वाक्यों में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर के वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। और इस तरह यह कहा जा सकता है कि वाक्य मानव के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं, ये सब वाक्य हैं। इन वाक्यों के द्वारा ही हम सारी जानकारी रखते हैं। तो इसमें वाक्यों की रचना में दो अंश प्रमुख माने जाते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया प्रमुख होते हैं। तो इसमें जैसे हम यदि कहने लगे हम कर्ता और क्रिया प्रमुख होते हैं, इसमें ऐसा बताते हैं कि यदि हम ऐसा वाक्य बोलें कि लड़के ने बिल्ली को डंडे से केवल इतना बोल करके छोड़ दें तो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसकी हमें पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई, इसका भाव हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। तो इसमें वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसे हम कैसे वाक्य कहें, क्यों इसमें क्रिया नहीं है। और जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं वही वाक्य कहा जाता है। तो ये हुआ क्योंकि इसमें क्रियापदबंध नहीं है। जब इस वाक्य में क्रियापदबंध को भी जोड़ दिया जाता है तभी ये वाक्य बनता है। जैसे लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा, तो ये हुआ पूर्ण वाक्य। तो इसमें क्रियापदबंध के वाक्य नहीं बनता है। तो प्राचीन शब्दावली में कर्ता को उद्देश्य तथा क्रियापदबंध को विधेय कहते हैं। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रियापदबंध को विधेय कहते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह भाव होता है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है और इसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता के विस्तार आते हैं। और विधेय वह अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।
और विधेय के अंतर्गत क्रियापदबंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। तो यहाँ पर वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के योग से होती है तथा यह स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। इसमें उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? प्रमुख विशेषताएं: वाक्य विचारों और भावों को व्यक्त करने वाली भाषिक इकाई माना जाता है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों के मेल से होती है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। बिना विधेय या क्रियापदबंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता। वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य के भेदों के विषय में हम विचार करते हैं। इसमें वाक्य के दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के जो भेद हैं वह दो आधारों पर किए जाते हैं। दो वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो इसमें रचना के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय यह देखा जाता है कि वाक्यों की रचना एक क्रियापदबंध से हुई है या एकाधिक क्रियापदबंधों से। एक से अधिक क्रियापदबंध हैं या एक। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रियापदबंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं तथा जिसमें एक से अधिक क्रियापदबंध होते हैं उसे जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्यों के पुनः दो भेद किए जा सकते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। तो ये तो हुआ हमारा रचना के आधार पर। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। करते समय अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय हमें देखना चाहिए कि वाक्य अर्थ की कौन सी छटाएं बिखेर रहा है या वक्ता के कौन से भावों एवं वृत्तियों को व्यक्त कर रहा है। इसमें अर्थ के आधार पर किए जाने वाले वाक्यों के भेदों की ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पर, केवल हम यहाँ अर्थ के आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसमें अर्थ के आधार पर तो ये हुआ हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रमुख भेद माने जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देना है। जैसे हम ऊपर बता चुके हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद किए जाते हैं उनमें वाक्य के अर्थ या वक्ता द्वारा व्यक्त विभिन्न वृत्तियों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें प्रमुख भेद कौन कौन से सामने आते हैं? कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य,
रचना के आधार पर नहीं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। तो हम अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रमुख भेद बताते हैं। ये हुआ हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रमुख भेद। इसमें प्रमुख भेदों में सबसे पहले आता है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा इसमें बनता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आज्ञार्थक वाक्य। चौथा इच्छार्थक वाक्य। पांचवा संभावनार्थक वाक्य और छठा विस्मयादि बोधक वाक्य और सातवां संकेतवाचक वाक्य। इसमें संकेतवाचक वाक्य और आठवां निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद हैं उनमें एक क्रिया पदबंध वाले सरल वाक्य भी हो सकते हैं तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले जो हैं जटिल वाक्य वह भी हो सकते हैं। अब हम इनके भेदों के विस्तार के विषय में देखते हैं। सबसे पहले कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य के विषय में जानते हैं।
कि किस प्रकार से। अब कथनात्मक इसमें कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। ये वाक्य सामान्य कथन होते हैं। इसके अतिरिक्त इन वर्ग में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले स्थित्यात्मक वाक्य भी आते हैं। जैसे तेज हवा चल रही है, ये सामान्य कथनों में आते हैं कि तेज हवा चल रही है। स्थिति के आधार पर वाक्य शीला एक अध्यापिका है। बारिश आने वाली है, कोई भी वाक्य बन सकता है। तेज हवा चल रही है, ये हमारा सामान्य वाक्य हुआ। अब इसमें स्थिति के आधार पर सामान्य, ये हमारा हुआ सामान्य वाक्य। अब स्थिति के आधार पर यदि हम देखें, शीला एक अध्यापिका है। ये हमारा हुआ स्थिति के आधार पर। स्थिति जैसी स्थिति है उसके अनुसार वाक्य। तो कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इनमें और भी आ सकते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, हम सब फिल्म देखने जाएंगे, ये सारे सामान्य में आते हैं। और स्थिति के आधार पर देखे जाएं तो किताब मेज पर है, वह छत पर है, मेरा भाई बीमार था, मुझको तेज बुखार है। ये सारी स्थितियाँ जो हैं स्थिति के अनुसार वाक्यों के भेद माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा कथनात्मक स्थिति। अब इसमें कुछ ऐसे विधान आते हैं जो कि कठिन, जटिल वाक्य कहे जाते हैं। इनमें यदि जटिल वाक्यों के विषय में देखें, हमने बताया कि एक क्रिया पदबंध है तो वह सरल में आता है, और यदि एक से अधिक क्रिया प्रबंधों के बीच में वाक्य बने हुए हैं वो जटिल वाक्यों में आते हैं। तो इसमें तेज हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है। इसमें ये तेज हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है।
इसी प्रकार से जो लोग मेरे साथ चलना चाहें चल सकते हैं। तो इसमें विधानवाचक वाक्यों के अंतर्गत जटिल वाक्य भी आते हैं। जैसे हमने आपको ये वाक्य बताया, तो इसी प्रकार से इसमें एक क्रिया में दो क्रियाएं हैं, दो क्रिया चल रही है और आने वाली दो क्रियाओं के अंतर्गत ये वाक्य बनते हैं। इसको भी हम कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इन वाक्यों को अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं तथा इनमें वक्ता द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। लिखित भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये प्रश्नों के आधार पर यदि देखें तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक सरल वाक्य और एक जटिल वाक्य। तो ये भी दो प्रकार से होते हैं। इसमें जैसे क्या आप खाना खा चुके हैं? क्या आप यही रुकेंगे? और आपका बेटा मेरे साथ जाएगा। क्या आप खाना खा चुके हैं? ये वाक्य जो है, ये वाक्य एक सरल वाक्य में आता है। और नीचे वाला क्या आप यहीं रुकेंगे और आपका बेटा मेरे साथ जाएगा, प्रश्नवाचक के साथ साथ में ये वाक्य जटिल वाक्य में आता है। जटिल वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार के बहुतेरे वाक्य हैं। क्या तुम मेरे घर चलोगी? क्या शीला बीमार है? ये सब सरल वाक्य में आते हैं। और यदि जटिल वाक्य के अंतर्गत देखें, क्या तुम मेरे साथ चलोगी और मुझे कुछ दिलवाओगी? क्या शीला बीमार है और वह अस्पताल में है? इस प्रकार ये सब यहाँ पर प्रश्नवाचक सरल और जटिल वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, इनमें कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो मध्य में आने वाले
सरल तथा जटिल वाक्य भी होते हैं। जैसे तुम कब आए थे, तुम यहां से जाओ और अपने भाई को भेज दो। तुम कब आए थे, तुम दिल्ली से कब आए थे और कहां ठहरे थे। इसमें ये दो वाक्य आपके सामने, तुम कब आए थे, बीच में वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में है, और तुम दिल्ली से कब आए थे और कहां ठहरे थे। प्रश्न शब्द जो हैं, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। अब इसमें देखना है कि सरल वाक्य कौन सा है और जटिल वाक्य कौन सा है। तो तुम कब आए थे, ये हमारा सरल वाक्य है। इसमें एक क्रियापद बंध आया हुआ है। तुम दिल्ली कब आए थे और कहां ठहरे थे, ये हुआ हमारा जटिल वाक्य। एक से अधिक क्रियापद बंधों के कारण यहां पर ये हमारा जटिल वाक्य में प्रयोग किया गया है। अब इसमें आज्ञार्थक वाक्य, अब देखते हैं आज्ञार्थक वाक्य। इसमें वक्ता जो है आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करता है। ये वाक्य भी सरल और जटिल दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे तुम यहां से जाओ, आगे कहती है तुम यहां से जाओ और अपने भाई को भेज दो।
ये वाक्य हमारे सामने आज्ञार्थ, आज्ञा दी जा रही है कि तुम यहां से जाओ, या तुम यहां से जाओ और भाई को भेज दो। ये हुआ हमारा सरल वाक्य। एक क्रियापद के द्वारा, ये हुआ हमारा जटिल वाक्य। एक क्रियापद से अधिक क्रियापदों के रूप में। तो इस प्रकार से यहां पर ये हुआ हमारा आज्ञार्थक। एक होता है, आप देखते हैं, इच्छार्थक। इसमें आज हम इतना ही रखें और हम आपको कल बताएंगे और आगे कल बताएंगे।